चाचू थोड़ा सा तेल तो लगा। लो चाचू ने मेरी एक न सुनी और पूरी रात। मेरा नाम निदा है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूँ वो इस वक्त की बात है जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। मेरे कज़न की शादी थी और वो शादी पेशावर में होनी कहानी का मज़ा लेना सारे है घर वाले बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगा जब मेरे अबू ने मुझे बताया कि तुम स्कूल के पेपर्स की वजह से घर पर रहोगी। मैंने कहा अबू मैं अकेले कैसे रहूँगी? तो अबू ने कहा कि तुम्हारे चाचू कामरान आ जाएंगे। चाचू कामरान एक जवान लड़का था, तकरीबन 30 साल का, मजबूत जिस्म और लंबा कद। सारे घर वाले शादी में चले गए और मैं और चाचू कामरान घर में अकेले रह गए। पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कभी घर में अकेले रात नहीं गुजारी थी। मैं कांप रही थी और दिल धड़क रहा था। तब चाचू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे बहुत बोरियत हो रही है। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कभी घोड़ा घोड़ी का खेल खेला है? मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है? चाचू ने कहा कि ये बहुत मज़े का खेल है, लेकिन तुम बच्ची हो अभी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने ज़द की कि मुझे भी खेलना है, बस प्लीज़ खिलाएं। चाचू ने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर चाचू ने मुझे घोड़ी बनाया और वो खुद घोड़ा बना। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन चाचू ने मुझे समझाया कि ये बस एक खेल है। फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचू ने पूरी रात अपना खेल जारी रखा और खेलते खेलते हम दोनों थक कर सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई हो। मैंने चाचू को कहा कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। तो चाचू ने कहा कि ये तुम्हारा पहली बार था, इसलिए दर्द हुआ है, अगली बार तुम्हें मज़ा आएगा। दूसरी रात आई तो मैं खुद चाचू के पास गई और कहा कि चाचू फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे अब पूरी तरह सीखना है। चाचू ने मना किया और कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, हम ये खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मैंने चाचू को धमकी दी कि अगर आपने खेल ना खेला तो मैं अबू को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही चाचू डर गए और बोला प्लीज़ अबू को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूँगा। चाचू ने फिर से मुझे घोड़ी बनाया और खेल शुरू हुआ। इस बार चाचू पहले से ज़्यादा ज़ोरदार थे। गविया उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और ताकत मुझ पर निकाल देनी थी। मैंने देखा कि चाचू का जिस्म इंतहाई मजबूत था और उनका वो ख़ास हथियार बहुत बड़ा और मोटा था, जिसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने चाचू को कहा कि चाचू ज़रा आहिस्ते खेलें, बहुत तेज़ हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन चाचू ने मेरी एक न सुनी और बोला कि खेल में अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा तेल लगा लो, कम इज़ कम आसानी हो जाएगी। तो चाचू बोला कि मैं थूक से काम चला लूँगा। और इसके बाद तो चाचू ने ऐसा खेल खेला कि मुझे लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। लेकिन उसने कानों में रोई ठोंस रखी थी। पूरी रात हम खेलते रहे, कभी चाचू घोड़ा बनते, कभी मैं घोड़ी। सुबह होने को आई तो चाचू ने कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। चाचू इस बार पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। आखिरकार दोनों थक कर वहीं गिर पड़े। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो मैंने चाचू का चेहरा देखा। वो बहुत थके हुए लग रहे थे, आँखों के नीचे गहरे दायरे थे और उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने चाचू से कहा कि उठो, नाश्ता करते हैं, लेकिन वो उठने की हालत में ही नहीं थे। मैंने खुद उठकर नाश्ता तैयार किया और चाचू को जगाने लगी। इस वक्त मेरे जिस्म में अब भी दर्द था, लेकिन अब वो दर्द मज़ा देने लगा था। चाचू ने नाश्ता करते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ही तबाह कर दिया, तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि चाचू आपने तो मुझे सिखाया है। आतने में मेरे अबू का फ़ोन आ गया कि हम लोग 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों घर को साफ सुथरा कर लो। ये सुनते ही चाचू की रूह कांप गई। वो भागकर बाथरूम में गए और पूरा घर साफ करने लगे। मैंने भी उनकी मदद की।
हमने कमरे से लेकर किचन तक सब कुछ इतना साफ किया कि पॉलिश लग रही थी। लेकिन मेरे जहन में एक ही बात थी कि अबू को कुछ पता न चले। जब घर वाले आए तो सब बहुत खुश थे। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छे से घर संभाला। लेकिन मैं चाचू की तरफ देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। चाचू ने अबू से कहा कि भाईजान, मुझे अपने घर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। अबू ने कहा ठीक है चचा, जाना है तो चले जाओ। चाचू ने मुझे एक लंबी घूरते हुए कहा कि याद रखना, किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है चाचू। चाचू के जाने के बाद मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या ये सही था जो हुआ। मैंने खुद को बहुत बड़ा महसूस किया। मैं समझ गई थी कि चाचू ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया है, लेकिन इस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये खेल नहीं बल्कि एक जुर्म था। मैं 15 साल की मासूम लड़की थी और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, लेकिन खौफ की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं सकी। रात को नींद नहीं आती भी, चेहरा पहला पड़ गया था और मैं हर वक्त डरी डरी रहती थी। अम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन दिल ही दिल में जल रही थी। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये सब अपने अंदर नहीं रख सकती। मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त को सब कुछ बता दिया, जिसने मुझे समझाया कि तुमने अगर खामोशी अख्तियार की तो चाचू किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी दिन मैंने अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। उम्मी का चेहरा सुनकर सरख हो गया, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने फ़ौरन अबू को बताया। अबू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चाचू को फ़ोन किया और इसे बुलाया। जब चाचू आया तो अबू ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर दिया। चाचू माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अबू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज मैं 20 साल की हूँ और ये वाक़या मुझे अभी भी नहीं भूलता। मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरी ये कहानी सुन रही हैं वो समझ लें कि कोई भी खेल जो आपको तकलीफ़ दे वो खेल नहीं है। चाचू जैसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं जो बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आपको किसी भी बालग शख्स के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका चाचू ही क्यों ना हो। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो खामोश न बैठें, फ़ौरन अपने वालिदैन को बताएं। आज मेरे अबू चाचू के ख़िलाफ़ मुकदमा कर चुके हैं और वो जेल में है। मैंने अपनी ज़िंदगी संभाल ली है, लेकिन उसके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। यही वजह है कि मैंने आपको ये कहानी सुनाई ताकि आप ख़बरदार हो जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही सनसनीखेज़ और सच्ची कहानियाँ लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।